हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज जो है हम टॉपिक जो लेकर के आए हैं दैट इज़ योर फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने इंटरनल कंट्रोल के बारे में शुरुआत कर चुके हैं। इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, और इसी से रिलेटेड आपका आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ योर फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये है कि इंटरनल कंट्रोल यानी कि जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद कहीं ना कहीं एक क्रॉस चेकिंग करते हो कि कहीं कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही हैं तो उसको सुधारा जा सके, और कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रही ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जो आपका अकाउंटिंग का एरिया है या अदर एरिया है उसमें। तो उसी को लेकर के ये आपका नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट आपका जो है कवर होता है दैट इज़ योर फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी कि कितने फॉर्म्स में आपका इंटरनल कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चाहिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी जो भी जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहली बात कि सबसे पहली फॉर्म जो है जहाँ पे आपका इंटरनल कंट्रोल देखा जाता है दैट इज़ योर अकाउंटिंग कंट्रोल, कि आपकी अकाउंटिंग पे कितना कंट्रोल किया जा रहा है। अकाउंटिंग पे कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि उस पर जो है आप ताला लगा करके रख दो कि भाई इस पर कंट्रोल करना है, नहीं। कंट्रोल का मतलब ये चेक करना, क्रॉस चेक करना कि क्या चीज़ें सही हो रही है या नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा एंटरप्राइजेस है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, 50 लोग काम करते हैं, और हर व्यक्ति का ईमान अलग होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर मान लो अकाउंटिंग में आपका कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है या फिर कोई नॉर्मल पर्सन बैठा है, कोई भी व्यक्ति बैठा है, तो उसने क्या किया, एक नकली बिल बना के कुछ उसमें से कैश की पेमेंट दिखा दी आपके अकाउंट्स में, और कैश निकाल करके अपने पॉकेट में रख लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे एक्चुअली में जो आपके खर्चा था जो कि जेन्युइन नहीं था, बस एक पेपर पे वो खर्चा बनाया और उसको जो है क्लेम करवा दिया। तो ये क्या है कि ये आपकी अकाउंटिंग में ठीक तरीके से चीज़ें नहीं हुई, वहाँ पे जो है कुछ गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो उस पर क्रॉस चेकिंग करना है, यानी एक तो अकाउंटिंग पे क्रॉस चेकिंग करना कि अकाउंटिंग में जो भी आपका जो मेन एक तरीके से एरियाज़ है उस पर कुछ भी गलत ना हो रहा हो, उसमें जो है पूरे के पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हों। जैसे कि किसी व्यक्ति ने, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं था, या फिर उसको लगा कि यार इसको इस वे में ना करके इस वे में करते हैं, तो उसने उस तरीके से उस एंट्री को पास कर दिया। हालांकि उसका तरीका जो था गलत था, लेकिन उसका जो इंटेंशन था वो सही था। तो यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसने ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया, वो उसने जो है उसमें फॉलो करने में थोड़ा सा एक तरीके से गलती कर दी। तो ये सारी चीज़ें आपके अकाउंटिंग कंट्रोल में आती है कि एक आपका एक एरिया हो गया, एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहाँ पे आपको अपना इंटरनल कंट्रोल रखना है, जिसमें से पहला पॉइंट है आपका अकाउंटिंग कंट्रोल। नाउ ensure correct and reliable records of transaction in conformity with normally accepted accounting principle। ठीक है, आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि करेक्ट और रिलायबल रिकॉर्ड रहे आपकी हर ट्रांजेक्शन्स का, और जितने भी आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, नॉर्मली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, उसका भी जो है यूज़ हो रहा हो। ऐसा नहीं है उसको इग्नोर किया जा रहा हो। सच कंट्रोल comprises primarily the plan of organization and the procedure and record organization and the procedure and record that are concerned with and directly related to the safeguard of asset and liability of financial records। अब यहाँ पे कंट्रोल का मतलब क्या है, प्राइमरली द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड दैट आर कंसर्न विद, यानी कि वो सारा आपका प्लान, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो सारा प्रोसीजर जिससे आप रिकॉर्ड करते हो, जो कि डायरेक्टली आपकी एसेट और लायबिलिटी को सेफगार्ड करते हैं, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। यानी कि बिल्स वगैरह का जो है ठीक तरीके से चेक करना, उसको जो है कि गलत नहीं चढ़ा हो, गलत ना रिकॉर्ड किया गया हो, वो सब चीज़ें चेकआउट करना। और कोई अगर एंट्री है और उसका जो है एक तरीके से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखना कि हाँ भाई अगर ये एंट्री करी हुई है तो आपने मुझे इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेट दिखाओ, कि अगर कैश पेमेंट है तो मुझे कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट के जो आप स्लिप है वो दिखाइए। ओके, अकाउंटिंग द फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्लूड बजटिंग कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, बैंक रिकन्सिलेशन एंड इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल ऑडिटिंग। अब यहाँ पे आपका जो है अकाउंटिंग कंट्रोल्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है कि बजटरी कंट्रोल करना, स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल करना, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना, क्रॉस चेक्स करना।
नेक्स्ट आपका इंटरनल कंट्रोल आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट से आपका इंटरनल कंट्रोलिंग होना। द स्कोप ऑफ द कंट्रोल इज़ वेरी वाइड। आपका जो कंट्रोल का स्कोप है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका। आप चाहो तो हर जगह कर सकते हो, अकाउंटिंग में भी, आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, कई अलग डिपार्टमेंट्स में भी। दे ऑल्सो इंक्लूड अकाउंटिंग कंट्रोल। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिंग कंट्रोल में आपका जो है अकाउंटिंग कंट्रोल भी इंक्लूड होता है कुछ पार्ट में। सच कंट्रोल comprises of the plan of organization that are concerned mainly with operational efficiency। अब यहाँ पे उन कंट्रोल्स की बात की जाती है जो कि सीधा सीधा कंसर्न्ड होते हैं आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरफ से, यानी कि आपका बिजनेस में कितने ऑपरेशंस करने की एफिशिएंसी है उसको लेकर के आपका जो है कंट्रोल। इन शॉर्ट दे में इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसीजर रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कंट्रोल की बात करोगे तो इसमें आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, चाहे आपकी प्लानिंग से लेकर के उसका पूरा प्रोसीजर हो, पूरा रिकॉर्ड कीपिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ अथॉरिटी एंड द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बाकी जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं उन सब पे आपका कंट्रोल करना। दे इंक्लूड कंट्रोल विद टाइम एंड मोशन। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल की जाती है? टाइम एंड मोशन, स्टडीज, क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू इंस्पेक्शन, स्टैटिस्टिक एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एटसेट्रा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।